हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल के क्लास में अगले वीडियो में हम लाए थे प्रीपोजिशन का ट्रिक लेकर आए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो इसका प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आप लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो क्लास को पूरी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप, और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट अपना प्यार ज़रूर दिखाइए। तो आज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर आए हैं, मात्र ऑब्जेक्टिव है इसमें। जो अगले अगले वीडियो देखकर आप जो याद किए होंगे उस सभी को बहुत ही इसमें क्लास में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो उसको दिक्कत होगा बनाने की, ये चीज़ कहाँ से आएगी, क्योंकि इसका सबका लॉजिक हम पहले बता चुके हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो लॉजिक से बनता है। तो हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए पहले क्वेश्चन की ओर से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही इज़ अ गुड डैश मैथमेटिक्स। किस क्या लगे, ए नंबर में है इन, बी नंबर में एट, सी नंबर में ऑन, डी नंबर में फोर। क्या लग जाएगा इसका आंसर आपको? एट। हम क्या कहते हैं, गुड जब भी रहे गुड के साथ एट लगता है, गुड के बाद। ठीक है, तो एट लगेगा गुड के साथ। ये हम अगले वीडियो में बता चुके हैं सबका ट्रिक। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो क्लास देख लीजिएगा जाके। अगला सवाल है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज अफ्रेड डैश डॉग। अफ्रेड के साथ क्या लगता है? अफ्रेड के साथ फ्रॉम लगता है, कि ऑफ लगता है, कि विथ लगता है, कि बाय लगता है? तो हम बताए हुए हैं अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, अफ्रेड ऑफ। ठीक है, अफ्रेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल है द बुक इज द डैश टेबल। तो टेबल, द टेबल के लिए हम बताए हुए हैं जो इसकी टेबल, क्या इसमें ऑन लगेगा, ऑन द टेबल, कि इन द टेबल, कि एट द टेबल, कि ओवर द टेबल? इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ऑन द टेबल होगा। टेबल के लिए भी हम बता चुके हैं ऑन लगेगा, टेबल रहे। ठीक है, ऑन द टेबल। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, ही इज़ फॉन्ड म्यूजिक। तो फॉन्ड के साथ क्या लगता है? फॉन्ड के साथ भी हम बताए हुए हैं, ही इज़ फॉन्ड डैश म्यूजिक। ए नंबर ऑप्शन है फॉर म्यूजिक, बी नंबर में ऑफ म्यूजिक, सी नंबर में विथ म्यूजिक, डी नंबर में एट म्यूजिक। तो ही इज फॉन्ड म्यूजिक, फॉन्ड के साथ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको सेंटेंस में फॉन्ड दिख जाए तो फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगाइएगा। फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ लगाना है आप लोग को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, फॉन्ड के साथ ऑफ लगता है प्रीपोजिशन। इसका कोई ये लॉजिक उजिक नहीं होता है या कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आपको कुछ याद रखना होगा इसको। यहाँ पर सी हैज़ बीन सफरिंग डैश ओवर टू 2 days, फॉर 2 days। इसके लिए भी हम बताए हुए हैं, जब भी फॉर 2 days का मतलब कौन सा 2 दिन पता चल रहा है, फॉर ईवर। इसमें 2 ही चीज़ लगता है, या तो फिर आपको लगेगा यहाँ पर सिंस फॉर, नहीं तो बाय, और विथ फ्रॉम में क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए में है विथ, बी नंबर में फ्रॉम, सी नंबर में है बाई, और डी नंबर में ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रॉम। फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर मायने फॉर 2 days वाला नहीं रखा, फॉर 2 days रहता तो यहाँ पर सिंस फॉर लगता। ठीक है, सिंस या तो फॉर लगता है इसमें, सिंस फॉर में आपको फॉर आ जाता है, इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको दिए हुआ है, यहाँ दिए फेवर, फेवर के साथ आपको फ्रॉम लगता है। ठीक है, फ्रॉम फेवर, फ्रॉम यानी जब भी आपको फेवर दिख जाए, यानी ये वाला जब भी दिख जाए तो इसके पहले अगर प्रीपोजिशन पूछेगा तो आपको फ्रॉम देना, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम ही लगेगा। अगला सवाल है कि हीज डिपेंड्स डैश हिज फादर। हीज डिपेंड्स डैश हिज फादर। ए नंबर ऑप्शन है ऑफ, बी नंबर में ऑन, सी नंबर में अपॉन, और बी नंबर में बी और सी दोनों, यानी ऑन अपॉन दोनों। तो डिपेंड्स के साथ क्या लगता है? तो डिपेंड के साथ हम बताए हुए हैं ऑन भी लगता है और ओपन भी लगता है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों आ जाएगा। ठीक है, और कोई एक रहता है यहाँ पर सी ऑप्शन दिए हुआ तो आपको वहाँ पर ओपन मारना है, डिपेंड्स ऑन या डिपेंड्स ओपन। तो यहाँ पर कोई हिज फादर, यानी यहाँ पर पर्सन का नाम आ गया पर्सन चीज़ पे, तो पर्सन चीज़ में आपको ऑन लगता है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑपरेटेड जो आंसर होता है वहाँ पर ऑन हो जाता है। लेकिन दोनों दिए हुआ है तो दोनों का आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा। अगर यहाँ पे हिज फादर जगह कुछ और दे देता, कोई भी थिंग या थिंग का नाम, यानी कुछ जगह या चीज़ का नाम देता है तो वहाँ पर ओपन लगाते हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन कुछ और दे देता, यहाँ पर एट दे देता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता। अगर यहाँ पर कुछ और है, हिज फादर की जगह आपको कोई थिंग का, यानी कोई चीज़ वस्तु का नाम रहता तब, लेकिन कोई पर्सन की जगह पर आ गया तो वहाँ पर ऑन दीजिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर कह रहा है कि द ट्रेन अराइव्ड दैट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पे लेट है, लेट से आएगी, एट होगा कि एट इन होगा कि ऑन होगा कि टू होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर 7 का जो हो जाएगा वो बी होगा, एट। अराइव्ड एट, अराइव्ड के साथ एट लगता है प्रीपोजिशन, अराइव्ड एट। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, ही इज प्राउड डैश हिज सक्सेस। तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको देखना है प्राउड। प्राउड देखिए, प्राउड के साथ हम बताए हुए हैं क्या लगता है, तो प्राउड के साथ आप लोग ऑप्शन में है फॉर, ऑफ, ऑन या एट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ लगेगा, ठीक है। आंसर आपका ऑफ हो जाएगा, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, ये बात याद रखिएगा। अगला 9 नंबर सवाल है, आई वॉज बोर्न डैश 2002। तो ये भी हम बताए हुए हैं, जब भी कोई बॉर्न की बात आ जाए, बॉर्न में जब भी आपको दे दे किसी स्पेसिफिक डेट दे दे, यानी कोई खास डेट दे दे, आपको क्या लगेगा, या कोई जगह का नाम, यानी बॉर्न में कोई जगह का नाम दे तो क्या लगेगा। तो ऑप्शन नंबर में ए नंबर में एट, बी नंबर में ऑन, सी नंबर में इन और डी नंबर में बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इन, ठीक है, इन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन कोई जगह का नाम दे दिया, जैसे आई वाज बोर्न ई नहीं देगा, बिहार दे दे, बिहार दे देगा, तो बिहार या कोई जगह का नाम दे देगा, बेगूसराय दे देगा, समस्तीपुर दे देगा, मुजफ्फरपुर दे देगा, कोई सा भी जगह दे देगा, तो आपको यहाँ पर एट लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2002 दे दिया है, नहीं डेट दे दिया है, तो यहाँ पर इन लगेगा, ठीक है। अगला 10 नंबर सवाल है कि सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। तो मैरिड के लिए भी हम बताए थे, दो आता है प्रीपोजिशन मैरिड के लिए भी। तो इसका जो आंसर क्या होगा, सी इज मैरिड डैश अ डॉक्टर। तो ए नंबर ऑप्शन है विथ, बी नंबर में बाय, सी नंबर में टू और डी नंबर में फ्रॉम। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टू, मैरिड टू, ठीक है, मैरिड टू हो जाएगा यहाँ पर, मैरिड टू अ डॉक्टर, ठीक है। अगला सवाल है 11 नंबर कि द कैट जम्प्ड डैश द वेल। द कैट जम्प्ड डैश द वेल। ए नंबर ऑप्शन है इन टू, बी नंबर में ओवर, सी नंबर में है ऑन और डी नंबर में एट, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, जम्प्ड ओवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जम्प्ड ओवर, ठीक है, जम्प्ड ओवर होगा। अगला सवाल है 12 नंबर की, सी इज एंग्री डैश मी। एंग्री, एंग्री के साथ भी दो प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एंग्री मी है, ए नंबर ऑप्शन ऑन, बी नंबर में एट, सी नंबर में विथ और डी नंबर में फोर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको विथ हो जाएगा, एंग्री के विथ लग जाएगा, एंग्री के साथ विथ लग जाएगा, ठीक है, एंग्री के साथ विथ, ये भी हम बताए हुए हैं एंग्री के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगता है। अगर अगला वीडियो अगली क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको ट्रिक वाली क्लास प्रीपोजिशन का ट्रिक जरूर देख लीजिए एक बार। और इससे भी धमाकेदार ट्रिक और ऑब्जेक्टिव साथ साथ हम लेकर आएंगे एक और वीडियो में प्रीपोजिशन का, ताकि प्रीपोजिशन जड़ से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर इज सेटिस्फाइड डैश हिज स्टूडेंट। द टीचर सेटिस्फाइड डैश हिज स्टूडेंट। ए नंबर ऑप्शन है टू, बी नंबर में फोर, सी नंबर में विथ, डी नंबर में ऑन। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर विथ, सेटिस्फाइड हम बताए हुए हैं, सेटिस्फाइड के साथ विथ आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा हम डिटेल्स चलेंगे नहीं, क्योंकि हम अगले क्लास में पूरा डिटेल कर दिए थे कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आता है, कहाँ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, कोई कोई अनफिक्स होता है, तो उसमें दो ही कंडीशन होता है तब आता है। तो सब चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं तो जाकर क्लास जरूर देख लीजिएगा एक बार। अगला 14 नंबर सवाल कर रहा है कि वी सेल डैश यू, वी सेल वेट डैश यू है, वेट डैश यू। तो प्रीपोजिशन क्या लग जाएगा यहाँ पर देखना, ए नंबर ऑप्शन टू, बी नंबर में फोर, सी नंबर में विथ और डी नंबर में ऑन। तो इसका आंसर आपको क्या होगा, वेट के साथ फोर आता है, वेट फॉर यू, ठीक है, वेट फॉर। तो यहाँ अगर यू बीच में पूछेगा यहाँ पर फोर देना है, वेट फॉर यू, ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू। तो वेट के साथ हमेशा कोई भी सब्जेक्ट, यानी कोई सा भी नाउन की जगह पर प्लुरल दे दे, यहाँ पर प्लुरल वर्ब्स या प्लुरल सब्जेक्ट, तो वहाँ पर फोर आता है, याद रखिएगा आप हमेशा। अगला 15 नंबर सवाल कह रहा है कि सी लाफ्ड डैश द, सी लाफ्ड डैश द पुअर मैन। ए नंबर ऑप्शन है एट, बी नंबर में ऑन, सी नंबर में विथ, डी नंबर में फोर। इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी लाफ्ट, लाफ्ट के साथ भी एट लगता है, हम बताए हुए हैं, ठीक है, लाफ्ट के साथ एट लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, यहाँ पर इसको ट्रिक नहीं है, कोई एक्सटेक्चर वेक्चर नहीं है, इसको याद रखना होगा, लाफ्ट के साथ हमेशा एट लगता है। अगला सवाल है 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है कि आई वाज सरप्राइज्ड डैश द न्यूज। आई वाज सरप्राइज्ड डैश द न्यूज। ए नंबर ऑप्शन है बाई, बी नंबर में एट, सी नंबर में विथ और डी नंबर में ऑन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सरप्राइज्ड एट द न्यूज, ठीक है।
सरप्राइज्ड एट द न्यूज, यहाँ भी फिक्स प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, सरप्राइज के साथ एट लगेगा। अगला सवाल है 17 नंबर का है कि द चाइल्ड इज सफरिंग डैश गोल्ड। द चाइल्ड इज सफरिंग डैश कोल्ड है, सॉरी गोल्ड नहीं कोल्ड है। तो सफरिंग के साथ क्या है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है कि सफरिंग विथ कि सफरिंग बाय कि सफरिंग ऑफ। तो बाय विथ तो लगेगा नहीं, सफरिंग फ्रॉम सफरिंग विथ। तो सफरिंग के साथ हमेशा याद रखिएगा फिक्स प्रीपोजिशन, सफरिंग जब भी आपको दिखे उसके बाद प्रीपोजिशन लगाना हो तो हमेशा फ्रॉम लगाइएगा, ठीक है। हमेशा फ्रॉम लगाइएगा बिना सोचे समझे, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, आप सफरिंग देखिए फ्रॉम लगा दीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा। अगला सवाल 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सी इंसिस्टेड ही इंसिस्टेड डैश प्लेइंग द विल। प्लेइंग भी फॉर लग गया है, उससे पहले क्या लगाना है, या इंसिस्ट। तो इसके कंडीशन में जो लगता है ए नंबर ऑप्शन ऑन, बी नंबर में 4, सी नंबर में 2, डी नंबर में 8। तो इसके कंडीशन में जो लग जाए तो ऑन लगता है, इंसिस्ट ऑन, INSIST, इंसिस्ट रहे तो इंसिस्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है, ये बात आपको याद रखना होगा। ये भी फिक्स प्रीपोजिशन आ जाएगा, चाहे उसके बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी कुछ भी हो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी दे दे, आपको कुछ नहीं देखना है, इंसिस्ट दिखा आपको ऑन लगा देना है प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही इज सीनियर डैश मी, ही सीनियर डैश मी। ए नंबर ऑप्शन देन, बी नंबर में 2, सी नंबर में फ्रॉम, डी नंबर में ऑफ। तो इसका आंसर जो है ही इज सीनियर। ऐसा सेंटेंस जब भी आपको दिखे, अगर लास्ट में मी रहे तो ज़्यादातर क्वेश्चन कीजिएगा, ज़्यादातर ऑप्शन आपका 2 सही होता है आंसर, ठीक है। मी से पहले अगर लगाना हो तो सी ही इज सीनियर, सीनियर टू मी, सीनियर टू मी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी, बी सही आंसर होगा 2। अगला 20 नंबर सवाल कर रहा है कि डू नॉट इंटरफेयर डैश माई वर्क, डू नॉट इंटरफेयर डैश माई वर्क। ए नंबर ऑप्शन है इन, बी नंबर में इनटू, सी नंबर में विथ और डी नंबर में 4। तो इसका साफ साफ सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका विथ, इंटरफेयर विथ माई वर्क, यानी आप इंटरफेयर मत कीजिए हमारे यानी मेरे वर्क के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस बन रहा है तो यहाँ पर विथ लगेगा, ठीक है। अगला आप कहा जाएगा 21 नंबर सवाल, सी इज़ नॉन डैश एवरी वन, सी इज़ नॉन डैश एवरी वन। ए नंबर ऑप्शन बाय, बी नंबर में 4, सी नंबर में 2, डी नंबर में विथ। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सी इज़ नॉन टू एवरी वन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा, टू एवरी वन, ठीक है। ये सब लॉजिक है, टू एवरी वन, यहाँ पर रटने की चीज़ है तो आप लोग को याद करना होगा। अगला है सी इज़ बिजी, यानी सॉरी ही इज़ बिजी डैश हिज होमवर्क, यानी वह बिजी है, हिज होमवर्क यानी उसके होमवर्क से, यानी यहाँ पर क्या खुद के होमवर्क से। ए नंबर ऑप्शन एट, बी नंबर में इन, सी नंबर में विथ और डी नंबर में ऑन। तो यहाँ पर क्या अपने होमवर्क के साथ ही ना बिजी है वो, किसी और के होमवर्क के साथ तो बिजी नहीं है। तो यानी वह बिजी है अपने होमवर्क के साथ, यानी हिज होमवर्क यानी उसके होमवर्क के साथ, हिज यानी विथ, साथ वाला आ रहा है तो विथ यहाँ पर लगेगा, ठीक है। विथ आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला है ऑप्शन नंबर 23 कि ही डाइड डैश अ कार एक्सीडेंट। चलिए एक्सीडेंट की बात यहाँ पर आ गया, कोई भी मर जाए एक्सीडेंट से मरे तो उसके लिए प्रीपोजिशन आता है, या कोई एक्सीडेंट से मरे यानी कोई मर गया या डाइड, या कोई नेचुरल डेथ से मरा उसके लिए प्रीपोजिशन क्या होता है वो भी हम बताए हुए हैं। या फिर कोई मरा कोई बीमारी से मर गया यानी कोई भी डिजीज से मर गया उसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है। तो ये सारा चीज़ हम उस ट्रिक क्लास में बताए हुए हैं, ठीक है। और इससे भर भर के आपके डीएलएड के सवाल में, डीएलएड के एग्जाम में पूछता है इस सवाल, तो ये सबको याद रखना होगा, ठीक है। यहाँ एक्सीडेंट से मरा है तो इसके लिए प्रीपोजिशन क्या लगता है, तो इसके लिए प्रीपोजिशन जो लगता है वो आपका लगता है इन, डीड इन अ कार एक्सीडेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको डिजीज के लिए कुछ और लगेगा, उसके बाद नेचुरल डेथ के लिए कुछ और लग जाएगा, तो वो हम ट्रिक अगले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ हम नहीं बताएंगे। अगला सवाल है आपको 24 नंबर। अगला सवाल है कि द टीचर वाज एंग्री, द टीचर वाज एंग्री डैश द स्टूडेंट, द टीचर वाज एंग्री डैश द स्टूडेंट।
इसके लिए हम बताए हुए एंग्री, यहाँ द स्टूडेंट्स है, ठीक है, द स्टूडेंट्स आ गया, तो कोई भी स्टूडेंट्स यानी कोई भी आदमी का नाम आ गया तो एंग्री के साथ फोर लगेगा, एंग्री फोर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन एंग्री कहीं कहीं विथ भी लगता है, तो अगले सवाल में इससे पहले जो क्वेश्चन आया था इस वहाँ पर एंग्री के साथ हम विथ लगाए थे, आप लोग को याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फोर लग गया, क्या कारण है, तो ये भी हम ट्रिक में बता चुके हैं, ठीक है। अगला सवाल 25 नंबर कह रहा है कि सी सेट डैश मी इन अ क्लास, सी सेट डैश मी इन अ क्लास, यहाँ पर क्या बेसाइड्स होगा कि बेसाइड होगा कि बिटवीन होगा कि एमोंग होगा, सी सेट डैश मी इन अ क्लास, सेट में क्या होता है ये कमेंट में आपको कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन क्या लगेगा, प्रीपोजिशन जो लगेगा बेसाइड लगेगा, यानी सी सेट बेसाइड मी इन अ क्लास, बेसाइड वाले का भी हम बेसाइड, बेसाइड्स, एमोंग, बिटवीन, ये सब का ट्रिक हम बता चुके हैं, ठीक है। इन जितना चारों ऑप्शन, चारों ऑप्शन का हम ट्रिक बता चुके हैं उस क्लास में, तो आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है आपसे, आप देखिए उसमें और एंजॉय कीजिए और अपने एग्जाम को और आसान बनाइए, ठीक है। इंग्लिश में आपको 20 में 20 नंबर लाना है, तो आपको 20 में 20 नंबर लाना है, तो आपको मेहनत करना होगा। और वीडियो ज़्यादा नहीं, 10 से 15 से 20 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा उसमें, ज़्यादा टाइम वेस्ट किया भी मैंने नहीं है, ज़्यादा इधर उधर भी नहीं किए हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो फिक्स बात था मैं वही बताया हूँ, तो आप लोग उसमें देखिए जाके एक बार, ठीक है, ताकि ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो अगला सवाल हम कह रहे हैं 26 पे हैं, 26 में ही इज़ लुकिंग डैश अ जॉब, ही इज़ लुकिंग डैश अ जॉब, लुकिंग, लुक के साथ क्या लगता है, एल डबल ओ के, लुक के साथ भी प्रीपोजिशन क्या लगेगा, तो लुक के साथ प्रीपोजिशन हमेशा एट लगता है, लुक एट, तो लुकिंग यहाँ बिफोर आ गया, अब बताइए, लुक रहता तो एट तुरंत मार देते हैं, लेकिन लुकिंग है तब क्या मारेंगे, तो लुकिंग बिफोर जब भी आ जाए तो यहाँ पर आज जॉब की बात है तो फोर लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर। जैसे सिर्फ लुक या लुक्ड रहता, एल डबल ओ के लुक रहता, या एल डबल ओ के ई डी लुक्ड रहता, तो उसके साथ आप प्रीपोजिशन एट लगाते हैं, लेकिन लुकिंग बिफोर आ गया इसका तो आपको फोर लगाना होगा, ऑप्शन नंबर ई सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा, ठीक है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द रूम इज फिल्ड डैश स्मोक, द रूम इज फिल्ड डैश स्मोक, यानी मेरा रूम जो है वो भर गया है स्मोक चीज से, ठीक है। ऑप्शन नंबर विथ, बी नंबर है बाय, सी नंबर में फ्रॉम, डी नंबर में ऑफ, इसका आंसर किस स्मोक किसके साथ में भरा है, फील्ड इन रूम जो भरा है किस स्मोक के साथ भरा है, तो यहाँ पर विथ लग जाएगा, विथ का आपको सही सेंटेंस आएगा विथ, ऑप्शन नंबर विथ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर सवाल कर रहा है कि सी इज इंटरेस्टेड, चौथा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है बे, सी ही इज इंटरेस्टेड डैश साइंस, वह इंटरेस्ट रखता है साइंस विषय में, तो कोई भी विषय का हो नाम लास्ट में आ जाए उसमें प्रीपोजिशन लगाना हो तो क्या लगेगा, ऑप्शन इन लगेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड इन साइंस, यानी वो साइंस में इंटरेस्टेड रखता है, तो यहाँ पर लॉजिक बना है तो इन लगेगा, लेकिन कहीं कहीं पर इन नहीं लगता है, ऑन भी लग सकता है, विथ भी लग सकता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अगर इंटरेस्टेड की बात है, इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, इंटरेस्टेड यहाँ आ गया है, तो इंटरेस्टेड के साथ हमेशा याद रखिएगा इन लगता है, इन इंटरेस्टेड जब भी आ जाए कोई सा भी सेंटेंस में कोनो सवाल में आ जाए इंटरेस्टेड दिख जाए उसके बाद प्रीपोजिशन पूछे आपको इन लगा देना है, बिना सोचे समझे, आपका सही आंसर होगा। अगला 29 नंबर सवाल है कि प्रिवेंट हिम द प्रिवेंटेड हिम डैश गोइंग आउट, बिफोर है, लास्ट में इधर प्रिवेंटेड है, प्रिवेंटेड में हम बताए हुए हैं, ए नंबर ऑप्शन है फ्रॉम, बी नंबर में फोर, सी नंबर में टू और डी नंबर में एट, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आपका फ्रॉम होगा, प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम, नहीं प्रिवेंट के साथ हमेशा फ्रॉम लगता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि प्रिवेंट के साथ हिम और कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, लेकिन यहीं पर इसका सब्जेक्ट प्रीपोजिशन इसका लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फ्रॉम देना होगा, फ्रॉम। और प्री पोजीशन जितनी ये बात जान लीजिए, प्री पोजीशन ना कोई सिर्फ ट्रिक भी हो सकता है, ट्रिक भी बनता है, उसके बाद आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, आपको प्री पोजीशन को रट्टा मारना ही होगा, कोई भी टीचर ये बोलता है कि प्री पोजीशन ऐसे बनाओ आसान हो जाएगा, गलत है, आपको प्री पोजीशन को रट्टा मारना ही होगा, ठीक है। अगला सवाल 30 नंबर सवाल कह रहा है
कि 30 नंबर कह रहा है कि ही सक्सीड डैश पासिंग द एग्जाम, ही सक्सीड डैश पासिंग द एग्जाम। ए नंबर ऑप्शन में एट, बी नंबर में इन, सी नंबर में ऑन, डी नंबर में फॉर। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ही सक्सीड, सक्सीड, सक्सेड जो है सक्सेस वाला जो हुआ है तो वो यहाँ पे इन लगता है हमेशा, सक्सेस के साथ इन लगेगा, सक्सेस इन पासिंग द एग्जाम। ठीक है, अगर आप लोग कह दीजिएगा तो मैं ज़्यादा नहीं, मात्र 100 प्रीपोजिशन 50 को लेकर आऊँगा। पहले पहले 50 प्रीपोजिशन का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें आप, और जो थोड़ा मोड़ा बचेगा वो 50 पूरा करके, यानी 100 क्वेश्चन टोटल हम 100 प्रीपोजिशन क्वेश्चन लेकर आएंगे। जो 100% मेरा दावा है कि उससे बाहर आपका एक भी सवाल प्रीपोजिशन से नहीं पूछेगा। अगर आप लोग राजी हैं, चाहते हैं, तो कमेंट में बताइए कि हाँ प्रीपोजिशन का जो वीवीआईज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमको दीजिए। तो वो मेरे पास बना हुआ ऑलरेडी रखा हुआ, ठीक है, बन के रखा हुआ। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो उसका हम क्लास नहीं कराएंगे, उसका हम नोट्स आपको दे देंगे, ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगर सब लोग राजी हो जाते हैं तो उसका हम क्लास भी ला कर दे देंगे, समझा भी देंगे, ठीक है, लेकिन उसका नोट्स मेरे पास है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस दीजिए, ताकि उससे बाहर एक भी एग्जाम नहीं पूछे। और हर स्टूडेंट का ये चाहत होता है कि हमें बढ़िया से बढ़िया, यानी ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, यानी कथा है कि हमको पूरा चुन कर दे दीजिए, उसमें सारा पूछे तो हम पक्का ले आएंगे 20 में 20। तो हर सब चैप्टर का, यानी हर एक चीज़ का मेरा फिक्स है इंग्लिश में खास करके, कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन इतना 100 ला के दूंगा, 100 में से आपका जितना 4 नंबर 5 नंबर का पूछता है सारा धराएगा, एक भी उससे बाहर नहीं आता है, याद रखिएगा। बिहार के चाहे किसी भी एग्जाम में हो, डीएलएड का हो, बिहार बोर्ड का भी हो, कोई सा भी हो, लेकिन डीएलएड खास करके है, उसमें ये प्रीपोजिशन इतना ही में से पूछा, यानी फिक्स क्वेश्चन बना दिया, इतना ही क्वेश्चन होता है, बना दिया है बिहार बोर्ड, उतना ही में से आपको सब पूछेगा घुमा फिरा के, चाहे हर साल में देखिएगा। अगर उसका हम पूरा ला देंगे तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलाइए इंग्लिश का प्रीपोजिशन, देखिएगा सब मिलता जुलता ही रहेगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास बहुत ही पसंद आएगा। तो एक कमेंट करके बहुत प्यार सा कमेंट कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने, हमारा परिवार 350 का हो चुका है, उस समय 250 था, आज 350 हो गया। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 1000 परिवार बन जाए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, ठीक है, ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें आप लोग के लिए, ताकि एग्ज़ाम को आसान बना दें जितना ज़्यादा हो सके। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, कल तक।